मेडिकल कॉलेज की एलओपी हुई खारिज। क्या माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस को नहीं मिली इस साल परमिशन? क्या सही डॉक्यूमेंट्स देने में कामयाब नहीं हो पाया कॉलेज मैनेजमेंट? आखिर क्या कारण रहे कि इस बार भी परमिशन नहीं मिली और जो खामियां पिछली बार रह गई थी उसे मैनेजमेंट ने पूरा नहीं किया, ना तो माइनॉरिटी स्टेटस और ना डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो फिर क्या जरूरत थी पुराने कागज वापस लगाने की, जिससे पता था कि शायद परमिशन नहीं मिले? इसी सब पर है हमारा आज का बियॉन्ड द हेडलाइंस। पूरा देखिए और शेयर कीजिए। श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस, आपको ये मेडिकल कॉलेज तो याद ही होगा कि पिछले साल वहां पर जो 50 सीटों का कोटा नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा दिया गया था वो पहली मर्तबा थी। और उसके बाद वहां जब एडमिशन्स हुई तो एक एजिटेशन शुरू हो गई। ये एजिटेशन जम्मू में इसलिए की गई क्योंकि उनका कहना था कि दरअसल आस्था के साथ जुड़े हुए इस मेडिकल कॉलेज में एक समुदाय के लोगों को ज्यादा सीटें मिली हैं। मेडिकल कॉलेज ने भी अपना क्लेम सही से रखा। उन्होंने कहा कि दरअसल ये ओपन मेरिट है और ओपन मेरिट में मेरिट के आधार पर सीटें मिली हैं। आखिर में ये एजिटेशन आगे बढ़ी और एजिटेशन के बाद जनवरी के पहले हफ्ते में ही 2026 में जो ये सीट्स थी इन्हें अलग जगह डाइवर्ट कर दिया गया और एजिटेशन समाप्त हो गई। अब इंतजार था कि इस साल श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज नए डॉक्यूमेंट्स के साथ एलओपी लगाएगा, यानी कि लेटर ऑफ परमिशन, और फिर उन्हें परमिशन मिल जाएगी इस कॉलेज को आगे बढ़ाने की। मगर अभी भी उन्हें परमिशन नहीं मिली है इस बार भी मेडिकल कॉलेज आगे बढ़ाने की। कारण क्या है? कारण के ऊपर बात करते हैं और यही है हमारा आज का बियॉन्ड द हेडलाइन। आप खुद सोचिए कि एक बार एक मेडिकल कॉलेज की अगर परमिशन रद्द हो जाती है तो उसके पीछे कारण क्या होता है? कारण होता है, हो सकता है जो वहां सर्वे किया गया और एनएमसी ने शायद वहां पाया कि पूरी तरह से फैकल्टी नहीं है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और अगली बार उन्हें दोबारा से डॉक्यूमेंट्स लगाने के लिए कहा। अब दूसरी बार जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं तो आपको ये देखना होता है कि विदाउट किसी दिक्कत के वो दूसरी बार परमिशन जो है आपकी क्लियर हो जाए। यानी कि आप नए से डॉक्यूमेंट लगाते हैं और पिछली बार जो खामियां रह गई थी उन्हें पूरा करने का आप कोशिश करते हैं। और आपकी पिछली बार जो खामियां थी जिसके अगेंस्ट सारी एजिटेशन खड़ी हो गई वो आखिर थी क्या? वो दो चीजें थी। या तो आप अपने हिसाब से इस बार कागज लगाइए कि आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी बनानी है, उसके लिए फिर जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है यानी कि एचआर मिनिस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट की, उनके जरिए वो परमिशन मिलेगी। या फिर आप इसके माइनॉरिटी स्टेटस के लिए अप्लाई करिए जिसको लेकर पिछली बार हो हल्ला हुआ था, और उसके लिए भी आपको मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अप्लाई करना था। आपने वो दोनों चीजें की ही नहीं और आपने सेम डॉक्यूमेंट जो पिछली बार आपकी लेटर ऑफ परमिशन मिली थी वही डॉक्यूमेंट वापस लगा दिए। यानी कि आप एक बार जो डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं उसके बाद आपका फेलियर होता है साबित, और दूसरी बार भी आप सेम डॉक्यूमेंट के साथ चले जाते हैं, सेम लेटर, सिर्फ डेट चेंज करके आप चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को ये सोचना चाहिए था कि क्या पिछली बार जो आपको लेटर ऑफ परमिशन खारिज करनी पड़ी थी इस बार वो क्लियर कैसे होगी? तो इस बार भी वो लेटर ऑफ परमिशन जो है वो खारिज हो गई। और अब बड़ी बात यह है कि आपने विदाउट रेक्टिफाइंग द बेसिक प्रॉब्लम यू हैव अगेन अप्लाइड। आपने वो रेक्टिफाई ही नहीं किया कि आखिर इशू था क्या, बेसिक इशू क्या था। उस इशू को देखकर आपने फिर अप्लाई कर दिया और इस बार भी आपकी वो परमिशन नहीं मिली। अब इसमें बड़ी बात यह है कि आखिर मैनेजमेंट को ये सोचना चाहिए था कि आखिर अगर परमिशन दोबारा नहीं मिलती है तो फिर इस कॉलेज को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा। करीबन यहाँ पर जो स्टाफ है, जो हमारी जानकारी है, वो 150 से 200 के करीबन लोग हैं। ये हम अपर स्टाफ की बात कर रहे हैं। उसके अलावा अटेंडेंट्स, बाकी जो स्टाफ होता है उस कुल मिलाकर करीबन 300 के करीबन स्टाफ है। और ये स्टाफ सारा कॉन्ट्रैक्ट पर है, यानी कि एम्प्लॉइज़ का कॉन्ट्रैक्ट हर साल रेवेन्यू होता है उसमें, चाहे प्रोफेसर्स हों जो या एसोसिएट प्रोफेसर्स हों या जो फैकल्टी मेंबर्स हों। इसके अलावा बड़ी चीज़ ये होती है कि जो एनएमसी की गाइडलाइंस है 45 से लेके 59 तक, 45 से लेके 59 तक आपके पास फैकल्टी मेंबर्स होने चाहिए, जिसमें प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स और कम से कम 4 फुल फ्लेज प्रोफेसर्स होने चाहिए। बाकी एसोसिएट प्रोफेसर्स भी होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स भी होते हैं।
वो सारा स्टाफ तो है, अब उस स्टाफ का क्या होगा। अब ये बहुत बड़ा सवाल ये है कि आखिर जब परमिशन ही नहीं मिली, यानी कि कॉलेज की एडमिशन इस बार भी एडमिशन्स नहीं आएंगी, तो फिर आप इस कॉलेज को आगे कैसे बढ़ाओगे। और ये कॉलेज सिर्फ कॉलेज है, ये हॉस्पिटल भी नहीं है। हॉस्पिटल तो अलग है जिनके साथ इनका टाई अप है, वो हॉस्पिटल अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा है, बहुत अच्छे उसके रिजल्ट हैं, बहुत अच्छे उसके रिव्यूज़ हैं। मगर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा शुरू किया गया श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सलेंस जो मेडिकल कॉलेज है, उसका क्या होगा। अब जो एक अमलगम बना था, जो एजिटेशन इनके खिलाफ शुरू हुई थी, वो संगठन क्या कहते हैं। दरअसल उन संगठनों का ये कहना था कि हमें मेडिकल कॉलेज ही आखिर क्यों हो। ये भी एक आवाज़ निकली थी कि क्यों ना कोई गुरुकुल हो, क्यों ना कोई ऐसा संस्थान शुरू किया जाए जिसमें धर्म और आस्था को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि एक पर्टिकुलर आस्था के साथ ये मेडिकल कॉलेज जुड़ा हुआ था। चलिए अब मेडिकल कॉलेज शुरू भी करते हैं, तो आप माइनॉरिटी स्टेटस या स्पेशल स्टेटस क्यों नहीं लेते, और उसके लिए डॉक्यूमेंट्स आपको अलग से देने थे। तो आखिरकार क्यों ऐसा किया गया कि जानबूझकर वही डॉक्यूमेंट्स दिए गए कि आपकी लेटर ऑफ परमिशन इस बार भी खारिज हो गई। अब इसके स्टाफ का क्या होगा, बाकी चीजों का क्या होगा, इसके बारे में एक कंफ्यूजन सी बनी हुई है। तो आखिर इस कॉलेज के स्टाफ ने सीईओ श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड सचिन कुमार वैश्य, जो एक आईएएस अधिकारी हैं, उनसे मुलाकात भी की है। उन्होंने इस स्टाफ की बात बहुत ध्यान से सुनी भी है और उन्होंने कहा है कि वो इनकी बात स्टाफ की आगे तक पहुंचाएंगे। अब स्टाफ में कंफ्यूजन ये है कि क्या अगर मेडिकल कॉलेज शुरू नहीं होता तो क्या उनकी नौकरियां आगे चलेंगी, क्या उनके कॉन्ट्रैक्ट्स आगे रिन्यू होंगे, या फिर वो अधर में ही लटक जाएंगे। तो सवाल सिर्फ मेडिकल कॉलेज का नहीं है, सवाल इन एसोसिएट प्रोफेसर्स, इन प्रोफेसर्स और सारी फैकल्टी मेंबर्स और बाकी स्टाफ का भी है। तो कुल मिलाकर इसके ऊपर ये जो कंफ्यूजन बनी हुई है, शायद सरकार कुछ क्लियर करे और जल्दी ही ये लोग आगे हायर अप से भी जाकर लोगों को मिलेंगे। मगर बड़ा सवाल ये कि आखिर फिर वही डॉक्यूमेंट क्यों लगाए गए जिससे ये पता था कि इस बार भी एलओपी खारिज हो जाएगी। ये सवाल हम आपके तक छोड़े जा रहे हैं, नीचे जवाब जरूर दीजिए, इसे शेयर भी करिए क्योंकि इसका फॉलोअप भी हम आपको करके बताएं। बहुत धन्यवाद।